हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 12 सितंबर और आज से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे जैन का मेन फेस्टिवल पर्युषण महापर्व, जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी। फिलहाल जस्ट अभी मैं नहाकर आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने। परी को भी मैंने रेडी कर दिया है, उसको भी मैंने पूजा का ही ड्रेस पहनाया। पूजा का ड्रेस यानी कि वो ड्रेस जिसमें आपने खाया पिया ना हो, जो कि अबोट हो, यानी कि जो एकदम न्यू हो, वो ड्रेस पहनकर आपको जाना होता है। बस अभी मैं परी और मैं जाएंगे। दियांश को मैंने पहले ही रेडी कर कर भेज दिया था उसके पापा के साथ, तो उसके दादू दादी मंदिर में ही थे, तो वो वहाँ पर उसको छोड़कर चले गए। तो अब मैं और परी जाएंगे। और मंदिर का मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं मोबाइल साथ में नहीं लेकर जा रही हूँ। परी को संभालना होता है तो मैं मोबाइल घर पर ही रख के जाऊँगी। तो बस अभी मैं फटाफट मंदिर जाती हूँ, पूजा कर कर आती हूँ और फिर आगे आकर आपसे बात करती हूँ। और इस पर मैं दुपट्टा भी लेकर जाऊंगी और ये बाल वगैरह सब बांध कर जाऊंगी, ऐसे नहीं जाने वाली हूँ। तो चलिए मैं फटाफट मंदिर जाकर आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मंदिर जाकर आ गई और बहुत गर्मी है और कंटिन्यू परी को इतनी देर में गोद में लेकर गई, गोद में लेकर आई, तो इतनी गर्मी हो रही है। तो आते ही मैंने एसी ऑन किया है और अपने बाल जो है वो ऊपर टाई कर दिए। ड्रेस तो मैं यही रहने दूंगी क्योंकि मेरे पास और 2-3 न्यू ड्रेस है। मैंने आप लोग को बताया था पिछले कुछ व्लॉग में कि मैंने 2-3 कुर्ती मंगाई है, जिसका मुझे हॉल करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो उसमें से एक कुर्ती ये है, मैं पूरा लुक आपको दिखाऊंगी। वैसे अच्छी लग रही है पर ये प्योर कॉटन नहीं है। गर्मी के मौसम के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मिक्स कॉटन है एक्चुअली, प्योर कॉटन नहीं है। परी की ड्रेस मैंने चेंज कर दी है तो वो बाहर भाग गई खेलने के लिए। दियांश क्योंकि बाहर खाना खा रहा है, अब मैं और परी भी अपना लंच करेंगे। सबका लंच हो गया है ऑलमोस्ट, मैं ही बाकी हूँ। अभी कपड़े सुखाने बाकी है, वो आकर सुखाऊंगी। और इसका जो पैंट है वो मैं चेंज कर दूंगी क्योंकि मैंने घर के लिए अलग से वाइट पैंट रखा हुआ है। और इसका जो पैंट है वो अभी तक न्यू ही है, तो वो दूसरे ड्रेस पर काम आएगा क्योंकि मैं जस्ट मंदिर से आई हूँ, मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है इस ड्रेस में। तो वो मैं फटाफट चेंज कर कर फिर अपना लंच करूँगी। और आप लोग को पर्युषण के बारे में भी कुछ बताऊंगी। जैसे कि आप लोग को पता है, जैनों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है पर्युषण। ये 8 दिन हम लोग बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, हम मैदा नहीं खाएंगे, हम ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाएंगे। जितना हो सके आप पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि ये 8 दिन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। हुआ पॉसिबल ना तो मैं रोज़ व्लॉग करूँगी ये 8 दिन के लिए। तो अगर ये वीडियो आज रात तक कंप्लीट हो गया तो मैं कल मॉर्निंग में इसे पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि एक व्लॉग ऑलरेडी मैं आज पोस्ट करने वाली हूँ दियांश के बर्थडे का, जो कि 2-3 दिन हो गया है, मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया है। वो मैं आज पोस्ट कर दूंगी। फिर उसके बाद ये वाला वीडियो कल मॉर्निंग तक आ जाएगा, मे बी अगर हो गया एडिट तो। पर्युषण सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है हम जैन का। ये 8 दिन का होता है और इसमें हम 8 दिन बाहर का नहीं खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हैं। जो भी हम खाएंगे सूखी सब्जियां यानी कि चना, मूंग, मटर, ये सब सब्जियां, वो भी सिर्फ बेसिक घर के मसालों में, टमाटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करेंगे। ग्रीन वेजिटेबल हमको खाना ही नहीं है। और मिर्ची में भी हम रेड जो सूखी मिर्ची आती है वो यूज़ करेंगे और पाउडर मिर्ची। और रात को खाना नहीं खाएंगे। आज का जो डिनर होगा वो मेरा 6:30 के पहले पहले मैं कर लूँगी, क्योंकि इस दिन अस्त के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाएंगे। तो 8 दिन यही सब मैं फॉलो करूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोग के साथ भी 8 दिन कंटिन्यू व्लॉग शेयर करूँ। पर्युषण के जो नियम है वो ऐसे कि हमें गुस्सा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, जितना हो सके भगवान का आप ध्यान करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, सामायिक करिए, प्रतिक्रमण करिए, मंदिर जाए, ये सब करिए। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं फॉलो कर सकती हूँ, परी अभी छोटी है, तो मैं मंदिर जाऊँगी और पूजा ज़रूर करूँगी। ये 2 चीज़ मैंने सोच कर रखा है। और मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। तो ये 3 चीज़ तो मैंने सोच के रखी है। और बाहर का तो वैसे भी मैं बहुत सालों से कभी खाती ही नहीं हूँ। तो ये जो जितना मुझसे फॉलो होगा मैं उतना करूँगी। और गुस्सा जब तक कोई नहीं दिलाएगा तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर कोई गुस्सा दिला दे तो फिर मुझसे कंट्रोल भी नहीं होता है। तो ठीक है, जितना फॉलो होगा उतना करेंगे और जितना मुझसे पॉसिबल होगा उतना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। मैं आ गई हूँ अभी किचन में और मैं अपनी लंच की प्लेट ले रही हूँ। लंच में बने हैं आज वैसे चवले की सब्जी और रोटी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी लंच की प्लेट मैं ले लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं करने बैठी हूँ लंच और एकदम सिंपल सा लंच है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरी प्लेट।
परीक और लड़की और दियांश बाहर खा रहा है खाना, मैं यहाँ पर खाती हूँ। सिंपल खाना है लेकिन टेस्टी है। और ये देखिए परी की मस्ती देखिए। तो चलिए अब हम एंजॉय करते हैं अपना लंच। परी को भी थोड़ा रोटी खिलाऊंगी दही के साथ। अरु लंच की प्लेट में जो दही था वो मैंने परी को ही खिला दिया। थोड़ा सा उसमें मैंने खाया, वो पूरा नहीं खाती है इतना अभी तक, तो थोड़ी सी उसको रोटी डिप कर खिलाई थी और थोड़ा सा मैंने दही खिलाया था उसको। और अब मैं बना कर लाई हूँ अपने लिए छाछ, जो कि काफ़ी थिक है, इसमें दही ज़्यादा है पानी कम है और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया हुआ है। अभी 5:30 बज रहे हैं, बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं। आज ये यहीं खेल रही थी तो ये भी यहीं सो गई। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। थोड़ा सा लेट हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि 6:30 पौने 7 के पहले खाना खाना है और 5:30 हो गया है। आफ्टरनून में मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रही थी और फिर एडिटिंग कर मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया और 5:30 बज गए। मतलब मैं सोई 4:45 बजे ही थी, मैं 15-20 मिनट सोने वाली थी। लेकिन कोई नहीं, चलो अब जाते हैं किचन में और फटाफट डिनर बनाती हूँ। सो डिनर में मैंने बनाई है रोटी और सब्जी मैंने बनाया है पापड़ मेथी का। सो अभी जो 8 दिन ये वाली सब्जियां ही चलेगी। वैसे हमारे घर पर सबको ये सब्जी भी पसंद है। और यहाँ पर मैं दियांश को भी खाना खिला रही हूँ। आज दियांश भी रात को खाना नहीं खाएगा, सिर्फ परी और इसके पापा और इसके बड़े पापा, वो सब घर पर नहीं होते तो वो लोग खाएंगे। बाकी सारे बच्चों ने भी खाना खा लिया और मैंने भी खा लिया। ये देखिए मेरी हालत, मैं जस्ट अभी किचन से आई थी तो प्लीज़ इग्नोर करना, मेरे बाल सब बिखरे हुए हैं क्योंकि बेबी हेयर है ना, तो वो बार बार खड़े हो ही जाते हैं। सो डिनर वगैरह सबका हो गया है। दियांश और दितवी दोनों भी रात को नहीं खाएंगे। दियांश को मैंने उसी टाइम खिला दिया था तो अब वो भी नहीं खाएगा। और परी को मैं खिलाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तक वो थोड़ी छोटी है। और परी के पापा और जो मेरे जेठ जी है वो दोनों घर पर नहीं है, बाहर गए हुए, यानी कि इसके पापा शॉप गए हुए और वो ऑफिस गए हुए, तो वो लोग आकर खाना खाएंगे। तो अब 2 ही जन बचे, तो वो जब आएंगे जब भी मैं रोटी बनाऊंगी। और अब मैं बैठी हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि दियांश के अक्टूबर 1st वीक से ही एग्ज़ाम है, तो उसकी प्रिपरेशन करना है। अभी तक कुछ भी पढ़ाकर हुआ नहीं है। कल वैसे ही उसका डिक्टेशन हुआ था जिसमें उसको 10 से 10 मिला है, तो काफ़ी खुश हो रहा है। वो इतना खुश है, उसने घर में सबको बुक जा जाकर बताई है। तो बस अभी उसकी पढ़ाई कराती हूँ। और ये देखिए, हाँ सब अभी मंदिर गए हुए हैं। सासू माँ, जेठानी और जेठानी की जो बड़ी लड़की है वो भी गई हुई है। जेठानी की छोटी वाली लड़की परू और दियांश, ये तीनों बच्चे घर पर हैं। तो मंदिर में अभी वो लोग प्रतिक्रमण करने गए हैं। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि परी इतनी देर मुझे वहाँ पर बैठने नहीं देगी। 45 मिनट का प्रतिक्रमण होता है, लेकिन आते जाते कर पूरा 1 घंटा हो जाता है, तो ये मुझे नहीं बैठने देगी वहाँ पर इतनी देर। तो मैं तीनों बच्चों को घर पर संभाल रही हूँ और वो तीनों जन गए हैं और बस मैं पढ़ाई कराऊंगी। और इसी के साथ इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा व्लॉग कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।